हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे और आयुर्वेद को आपने अपनी लाइफ में अपना लिया होगा। और इसी के साथ आपके पास बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट आपके पास आने लग गए होंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास है, स्पेशली बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैं भी इस जर्नी से गो थ्रू होकर आई हूँ। तो मुझे पता है कि भाई क्या क्या चीज़ें कहीं ना कहीं पेनफुल है। आज मैं सेकंड प्रॉफ में हूँ, तो मेरी जो फर्स्ट प्रॉफ की जो जर्नी है, स्पेशली जब हमारे एक्सटर्नल्स होते हैं, तो जो यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें हमें किस तरीके से लिखना चाहिए कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो ओके आए, हम पास हो जाए और फिर सेकंड प्रॉफ में आ जाए मेरी तरह। ठीक है, देखो, जब मैंने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की थी तो एग्ज़ाम होने से मैंने 3 महीने पहले पढ़ना शुरू कर दिया था, अच्छे से, बिल्कुल डीप में, जिसे कहते हैं कि 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा और मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स को कवर करो। सबसे पहले मैंने पदार्थ को पढ़ा था, क्योंकि पदार्थ में बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और एक ना वो थोड़ा सा कहानी वाला सब्जेक्ट है, तो उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। चरक में मैंने सिर्फ चरक को ही पढ़ा था, यानी कि उसमें जो पेपर होता है वो अष्टांग हृदय और चरक का होता है। तो मोस्टली जो चैप्टर्स थे वो चरक में और जो अष्टांग हृदय उसमें एक से ही है। ठीक है, तो मैंने प्रायोरिटी दी थी चरक को। ठीक है, अष्टांग हृदय में जो लास्ट के चैप्टर्स है 11 से 14 समथिंग, तो उसमें तो आपका फिजियो ही है, उसमें क्योंकि वात पित्त कफ है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपका वो फिजियो से भी हो जाता है ना। फिजियो को मैंने सिर्फ 15 से 20 दिन पढ़ा। एनाटमी को भी मैंने मतलब पहले पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, 2 महीने से पढ़ना शुरू कर दिया था। अब देखो, एनाटमी के लिए मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी। आप बीएमएस के स्टूडेंट हो, आपको एमबीबीएस जितना नहीं पढ़ना है, ना ही इतनी लोड है। आपको क्या करना है कि जो आपकी महेंद्र सिंह वाली बुक है, मैंने जो प्रायोरिटी दी थी वो महेंद्र सिंह को ही दी थी, बट उसमें भी बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो बहुत ज़्यादा टफिश लैंग्वेज में है, तो इसलिए आप उसको बहुत ही सिंपल वे में पढ़ो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको हर्ट पढ़ रहा है तो आपको मोटा मोटे से ऊपर ऊपर से पढ़ना पता होना चाहिए कि उसमें कितने फीचर्स होते हैं, कितनी वॉल्स होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके फंक्शंस को से। स्पेशली यहाँ पर जो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वो आर्टरीज में, नर्व सप्लाईज में, इन सब में ज़्यादा दिया जाता है, तो इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से देखें। और एक दो अप्लाइड एस्पेक्ट भी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। और एनाटमी में मेरे से ये गलती हुई थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सबसे ये ना हो। आपको क्या करना है, इसमें डायग्राम को प्रॉपरली बना कर आना है अच्छे से। अगर किसी की ड्राइंग अच्छी नहीं है तो 2-3 महीने अपने एग्ज़ाम से पहले इसको करना शुरू कर दो, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। हर एक चीज़ का डायग्राम जहाँ पर भी आप बना सकते हो उसको बनाओ, क्योंकि जो एनाटमी है ना वो डायग्राम के बेस पे चलती है, वो स्ट्रक्चर है ना, तो इसलिए स्ट्रक्चर को बनाना पड़ता है। ठीक है, अगर आयुर्वेद में भी अगर कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक मास अनुमासिक करके एक टॉपिक है ना, उसमें भी एक डायग्राम होता है जहाँ पे फिटल सर्कुलेशन वाला डायग्राम आप वहाँ पर बना सकते हो, तो उस चीज़ को भी आप देख लेना, ये प्रायोरिटी दे देना इन सब चीज़ों को। ठीक है, बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत को तो मैंने सिर्फ 1 हफ्ता पहले ही पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि मेरा पहला ही एग्ज़ाम संस्कृत का था, तो 1 ही हफ्ता पहले मैंने एक एक टॉपिक करना शुरू किया था, क्योंकि संस्कृत का जो सिलेबस है वो बहुत कम है, छोटा है, तो वो हो जाता है। ठीक है, फिजियो फिजियो 10 से 15 दिन मैक्स टू मैक्स, क्योंकि वो हो जाता है, क्योंकि आपने इसमें फंक्शनली देखते हो आप मोस्टली, तो इजी है। फिजियो में ज़्यादा आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इतना तो अब आपको भी समझ आ ही गया होगा कि किन चीज़ों पे आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए, किन चीज़ों पे आपको प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो थे सब्जेक्ट वाइज कि कैसे हमें क्या क्या चीज़ों को हैंडल करना है। अब बात आती है कि पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है और कैसे आप बहुत ही अच्छे से अपने रिजल्ट को पार कर सकते हो और फर्स्ट उसमें ही आप निकल जाओ। सबसे पहले जो आपकी ओएमआर शीट होती है, ठीक है, उसके जितने भी इंस्ट्रक्शंस है ना उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक नहीं 2 बार पढ़ना है। जब आप उसको फील करोगे तो तब भी आपको बहुत अच्छे से पूछना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ अपने जो भी वहाँ पे टीचर्स होंगे उससे पूछ लेना, उनसे गाइड ले लेना, तभी आप उसको फील करो। सेकेंड चीज़, जब आप एमसीक्यू करोगे तो ओएमआर शीट में आपके बिल्कुल क्लियर डॉट में होने चाहिए, जैसे सर्कल करते हैं तो प्रॉपरली वो होने चाहिए, ये नहीं कि इधर उधर छोड़ दिया तो वो फिर नहीं माना जाता, वो गलत माना जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू के चक्करों में पहले ना पड़े, क्योंकि क्या होता है कि जिस चीज़ में आप एमसीक्यू में बिल्कुल
श्योर हो कि इसका आंसर यही है, वो तो चलो आपने अटैम्प्ट कर दिया तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना है, उसको भी छोड़ दो। सबसे पहले जो अटैम्प्ट करने का तरीका है वो ये है कि लॉन्ग से आप अटैम्प्ट करो, फिर शॉर्ट पे जाना है। ऐसा मैं क्यों बोलना चाहूँगी, और मैंने हर एक पेपर में पहले लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया देन शॉर्ट को, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जब हम अटैम्प्ट करते हैं तो वो 40 नंबर के हैं। आपको 10 नंबर के हिसाब से आपको 4 से 5 पेज तो भरने हैं, तभी आपको वो 6 या 7 नंबर देगा। ठीक है, शॉर्ट में अगर आप 1.5 पेज भी भरोगे, 2 पेज भी भरोगे, तो वो आपको 2.5 या 3 से ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं देगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, तो वो टाइम ऑफ वेस्टिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, जो कि 4 से 5 पेज बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, और ज़्यादा टाइम आपको हर एक क्वेश्चन में नहीं लगाना। अपने माइंड में ये बैठ कर देखो कि 20 मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वो हद मार के 25 मिनट तक जाएगा, बट वो आपका उसी चीज़ में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करो कि 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, देन आपके पास 45 मिनट्स आपको किसे देनी है, शॉर्ट क्वेश्चंस को देनी है। शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करना है। कोई शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो उसको एक पेज में करो, अटैम्प्ट ज़रूर करना है, छोड़ना नहीं है। कभी कभार क्या होता है कि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके सारे क्वेश्चंस पढ़ेगा, सब कुछ पढ़ेगा, नहीं। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन की स्टार्टिंग बहुत अच्छी की है, शॉर्ट बहुत अच्छी की, अगर 1 या 2 क्वेश्चन नहीं भी आते तो उसमें भी वो आपको 1-1 नंबर तो देकर जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है। देन आता है आपके एमसीक्यूज। एमसीक्यू को आसपास देख लो, पूछ लो। 15-20 मिनट लास्ट के बहुत लूज हो जाते हैं ना, 15-20 मिनट में कोई नहीं करता। अगर आप स्टार्टिंग में ही फटफड़ाओगे तो डेफिनेटली फिर पंख तो कटेंगे ही, क्या पता वो टीचर आपके वो शीट ही ले ले। तो इस वजह से पहले चीटिंग के चक्कर में ना पड़े, लास्ट में आप एमसीक्यू को पूछ कर ज़रूर करें। ठीक है, अटेम्प्ट करने में सबसे तरीका क्या है, सबसे पहले आप कैसे लिखोगे, हेडिंग सेंटर में लिखोगे जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, देन आप वहाँ पर लिखोगे क्वेश्चन 1, उसी के उधर लिखोगे आंसर 1, देन आप वहाँ पर जैसे मानो वात है, वात की क्या निरुक्ति है, सबसे पहले बीच में हेडिंग डाला वात। ठीक है, उसी के नीचे डाला निरुक्ति, देन ऐसे लाइन करके ऐसे छोड़ दिया, नीचे लिखो उसकी वात की निरुक्ति क्या है, फिर ऐसी वात का स्थान, देन नीचे उसका आंसर लिखो कि वात का स्थान क्या है, आचार्य चरक के अनुसार क्या है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या है, जो भी है, जो भी आपको पता है। ठीक है, वाद के जो टाइप्स होते हैं यानी कि भेद, लिखा वाद के भेद, ये 5 भेद ऐसे ऐसे हैं, इस तरीके से आपने इसको अटैम्प्ट किया। इस तरीके से आपको सारे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, जल्दबाजी के चक्कर में गलत नहीं करना, और जो क्वेश्चन नहीं आता तो उसको छोड़ दो। सबसे पहले आपको अपना प्राइम फोकस आपको वहाँ होना चाहिए जो आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से आती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका यही हो जाता है, और एग्जामिनर को यही चाहिए, थोड़ा क्लियर लिखना, कटिंग अवॉइड करना, अगर चलो गलती से हो भी जाए तो एक हल्का सा पेन डाल देना ताकि इतना ध्यान भी ना जाए। ठीक है, तो इस तरीके से करना, आपका सच में आप पास हो जाओगे। और अभी से पढ़ना शुरू कर देना, 2.5-3 महीने पहले एटलीस्ट पढ़ना शुरू कर दो, बहुत अच्छे से पूरे साल आप इंजॉय करो, पर 2.5-3 महीने तो पढ़ो। और हर एक चीज़ आपको इतनी नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि आप डॉक्टर हो, आपको मोस्टली सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे हमें नीट भी देना है, पीजी नीट, पीजी मतलब एमडी में सिलेक्शन भी चाहिए, तो इस वजह से बहुत अच्छे से करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।